अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। इसमें ऐसे लोगों की हेल्प हम करना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त हम मिल के जो फील्ड्स में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, वो मिल के एक ऐसा सिलसिला शुरू करना चाह रहे हैं। जो हमारे दोस्त भाई डिप्लोमा और इंजीनियरिंग से फ़्रेश फ़ारिग होते हैं, उसके बाद उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है जॉब की तलाश में, क्योंकि स्टडी और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो उनको जो चैलेंजेस फेस हैं उनकी हेल्प करने के लिए हम जो है ना मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी के दोस्त मिल के ये एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहले फ़ेज़ में हम अभी इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल को कवर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे उस पे मैकेनिकल पे और सिविल पे और बाकी सारे भी इसमें कवर करेंगे। तो ये एक सिलसिला हम शुरू करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे इंटरव्यू में और बाकी जो बेसिक टेक्निकल नॉलेज है फील्ड में एक्चुअली होता क्या है इंडस्ट्री में, तो उसके से हम आपको आगाह करेंगे। उम्मीद है आपका साथ अगर हमारे साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह आगे आगे हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। तो अभी आज शुरू करते हैं। बेसिक हमारा जो आज का ये इस इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्ट्रक्चर, इसमें हमारा जो बेसिक एजेंडा होगा, पहले हम आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे यूज़ होते हैं फील्ड में इंडस्ट्री में वो कौन कौन से हैं। उसके बाद फील्ड सिग्नल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फील्ड से जो सिग्नल्स हमारे आ रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो किस तरह से हमारे मेयर कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और वहाँ से आगे कैसे डिसीजंस होते हैं। उसके बाद डाटा एक्विजिशन है। डाटा एक्विजिशन ये है कि फील्ड से अगर कोई पंप है, कोई मोटर है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, एमसीआर तक या मेन कंट्रोल रूम तक वो जो है कैसे पहुंचता है, या कंट्रोल रूम तक वो कैसे उसका डाटा पहुंचता है। प्रेशर कितना है इस वक्त फ़लाँ कमरे में, इस वक्त कितना टेम्परेचर है, और उस पे ऊपर की क्या डिसीजन करना है। ये मेन जो आपका कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे ये किस सूरत में कैसे पहुँचता है, इसको हम डाटा एक्विजिशन बोलते हैं, डाटा गेट करना। पीएलसी आगे है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसमें सारी चीज़ें होती हैं कि इसमें कैसे हमने प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग को भी थोड़ा सा हम टच करेंगे। और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इसमें लॉजिक डिफ़ाइन होते हैं और कैसे ये कंट्रोल करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, ये आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये किस तरह से काम करती है, इसका क्या पर्पज़ होता है। सीसीटीवी क्या है, सीसीटीवी से हम कुछ इंट्रोडक्शन और इसके बारे में पढ़ेंगे। फायर डिटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम, ये जो है ना हर इंडस्ट्री में तकरीबन, जो केमिकल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, कोई प्लांट है, पावर प्लांट है, जहाँ भी है ये लाजमी होता है, एक पार्ट है, ये एक सेफ्टी क्लास होती है कि फायर को डिटेक्ट करना है और उसको कंट्रोल करना है कि कैसे कंट्रोल किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ आगे आगे चलते जाएंगे। इसके बाद अगला सीरीज़ में हम इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे, रिले, कंटैक्टर और उसका जो है ब्रेकर्स हैं, कितने किस्म के ब्रेकर्स हैं, बसेस कौन कौन सी हैं, और ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आज का हम शुरू करते हैं। आज का हमारा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो पहले ये मैं आपको एक छोटे सी एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये एक कंट्रोल रूम है, किसी भी इंडस्ट्री का एक कंट्रोल रूम इस तरह से होता है कि ये अब इसमें सारे सिग्नल जो मैं अभी आपको बता रहा था, इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, सारी टेक्नोलॉजी का बेसिक करदार होता है। इसके बैक एंड पे सारा कुछ जो होता है वो ये सारी टेक्नोलॉजी के मरहून मिन्नत चल रहा होता है। अब ये देखें, ये अब जब भी आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा आप एसोसिएट इंजीनियर करने के बाद फ़ारिग को तहसील होते हैं, तो उसमें दो तरह की जो इंडस्ट्री में है ना, बेसिक O&M इसको बोलते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें जॉब्स जो है ना ऑफ़र होती हैं। ऑपरेशन ये है कि ऑपरेशन में जिस तरह ये अब ऑपरेटर बैठे हुए हैं, ये ऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है पीछे चल रहा है, उनको सारे पैरामीटर को देखते हुए ये ऑपरेट कर रहे हैं। और मेंटेनेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल इसमें अब ये ऊपर इसकी कोई पता नहीं, ये कोई पावर प्लांट है शायद, इसमें ये पावर आ रही है, ये ऊपर 1646 मेगावाट है।
अब ये पावर जो है ना ये नहीं आना बंद हो जाती है, ये डिस्प्ले काम करना बंद हो जाता है, या ये ऊपर एलईडीज़ आ रही हैं, इसमें जो है ना किसी पंप का स्टेटस आ रहा होता है, कोई अलार्म आ रहा होता है, ये काम करना बंद कर देता है, कोई इसमें मसला आ जाता है। तो इसको जो रेक्टिफाई करना है, ये मसला को हल करना है, ये होती है मेंटेनेंस टीम। और ये जो अभी ये लोग बैठे हुए हैं ये है ऑपरेशन टीम। O&M मिल के जो है ना कोई भी इंडस्ट्री चला रही होती है, इसका बेसिक रीढ़ की हड्डी होती हैं ये। तो इसमें ये आप देखें कि इसमें ये अब मीटर लगे हुए हैं, ये किसी भी फील्ड में कोई पंप लगे हुए हैं, कुछ भी लगे हुए हैं, या कोई बसेस लगी हुई हैं, उनका करंट आ रहा है, उनका वोल्टेज आ रहे हैं, और ये ऊपर एलईडीज़ लगी हुई हैं, इसमें सारा ये आ रहा होता है कि इसमें जो है ना कौन सी इस वक्त पंप चल रहा है, कौन सा बंद है, कौन सा अलार्म है किसी कमरे में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टैंक है उसमें फ़्लो का ये डिफ़ाइन हुआ होता है, इसमें जो है ना 10 मीटर से ऊपर इसका जो है ना लेवल नहीं जाना चाहिए। तो अगर उसका लेवल 10 मीटर से ऊपर किसी वजह से आ जाता है तो इधर अलार्म आ जाता है कि ये इसका लेवल जो है ना 10 मीटर से ऊपर जा रहा है। तो ये फिर चेक करना होता है, ये ऑपरेटर फिर उस पर एक्शन लेता है, पंप बंद करता है या जो भी करता है। ये सारी चीज़ें जो है ना पीछे इसके बैक एंड पे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो ये इसमें आई एंड सी का मैं बोल रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम होता है, इलेक्ट्रिकल का भी होता है, मैकेनिकल का भी होता है, ये सारे मिल के काम करते हैं। तो ये एक किस्म का कंट्रोलमेंट, इसके बैक एंड पे सारी ये चीज़ें ये चल रही होती हैं। ये एक कंट्रोल रूम की है। इसके बाद मैं आपको एक और बनाता हूँ, ये थोड़ा सा पुराना कंट्रोल रूम है, इसमें ये जो लॉजिक की इसमें यूज़ हुई है। आजकल जो यूज़ हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आजकल इसमें और उसमें आपको काफ़ी सारा फ़र्क लग रहा होगा। उसमें बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं, इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है। इसमें अब सारा का सारा कंप्यूटर पे आ गया। ये DCS है, इसमें सारा उसमें एक्शन है, एक कोई स्विच लगा हुआ है, ऑपरेटर ने कोई पंप बंद करना है, चलाना है, वो स्विच को जाके ऑपरेट करता है। वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसमें अब कंप्यूटर से ही वो क्लिक करता है और उस चीज़ को चल जाता है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटेड है। ये DCS है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। इसमें अब ये सारा उसको बता रहा है क्या इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा का सारा कंप्यूटर पे आ गया है। आजकल जो है ना ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो बेसिक ये तो थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था। आज का हमारा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से यूज़ होते हैं ज़्यादा, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे जो मेन इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का बेसिक जो है, जिसके बगैर वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, वो है ओहम मीटर। इसमें ये मल्टीमीटर भी इसको बोलते हैं, ओहम मीटर भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इसको नाम दिए जाते हैं। इससे हमारी सारी की सारी सारी मेजरिंग मेन जो यूज़ हो रहा होता है वो ये है। इसमें क्या कुछ है, इसमें ये सिलेक्टर स्विच है, ये 2 लीड्स हैं, और ये ऊपर डिस्प्ले है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन मेन पर्पज़ इसका सारों का एक जैसा ही होता है। इसमें हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, AC और DC। इसके बाद हम करंट मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं। मेन इसके ये हैं, और भी इसमें अपने ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं कि और कौन सा है। इसमें ये 2 लीड्स हैं, अभी ये एक लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। एक ब्लैक जो है ना ये नॉर्मली कॉमन के लिए होती है, ये रेड पॉजिटिव के लिए होती है। ये सिलेक्टर यहाँ पे, ये जहाँ पे अभी एरो ये ऑफ है, यहाँ पे ये वोल्टेज है, वोल्टेज AC ऊपर जो सिंबल बना हुआ है इस तरह से, वो AC का होता है। इसके बाद ऊपर DC वोल्टेज हैं, उसके बाद ओहम है, उसके बाद कंटिन्यूटी है, मिली एम्पेयर, DC है, AC है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अब जब ये ऑन हमने AC वोल्टेज करना है तो इस सिलेक्टर को हम इस जगह पे रखेंगे, और AC की सूरत में हमें जो है ना पोलैरिटी नहीं होती, AC की पोलैरिटी नहीं होती किसी भी। ये जो हमारे घरों में वायरिंग होती है ये AC होती है। इसमें अब आप मीटर की लीड एक किसी में रेड हम एक में लगा दें, दूसरी में लगा दें, हमें सेम वोल्टेज बताएगा। अगर रेड हम दूसरे में लगा दें, उल्ट करके लगा दें, फिर भी सेम इसमें होगा। तो इसमें ये जो है ना AC जो है ना उसमें ये पोलैरिटी नहीं होती, वो अल्टरनेटिंग होती है। जबकि DC में जो है ना, DC जैसे ना बैटरी है, बैटरी की आप पोलैरिटी होती है। अब सेल हमारे पास हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, अगर क्लॉक में यूज़ करते हैं या कहीं भी करते हैं, या पावर DC सप्लाई हमारी मोबाइल में हमारी बैटरी यूज़ होती है, इसमें DC होती है। एक इसकी पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है।
ये जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है इसमें मैक्सिमम डीसी सप्लाई यूज़ होती है, 24 वोल्ट होती है। तो इसको या कंप्यूटर में जो सप्लाई होती है उसमें 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, इस तरह की यूज़ होती हैं। तो उसमें हमें डीसी का ख्याल रखना होता है। अब हमें चेक करनी है किसी भी जगह के पे वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक लीड पॉजिटिव वाली पॉजिटिव, रेड वाली पॉजिटिव पे लगाएंगे, नेगेटिव वाली नेगेटिव पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें ये वोल्टेज बताएगा। एसी का ये हो गया, ये डीसी पे हो गया। उसके बाद अगर हमने ओहम चेक करना है, रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो ये हम अगले वाले सेलेक्टर को अगले स्विच पे सिलेक्ट कर देंगे, ये हमें रेजिस्टेंस बताएगा। अगले जो है ना ये है कंटिन्यूटी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसमें मेंटेनेंस में, या कहीं भी कोई ये शॉप वाले बैठे हुए हैं मेंटेनेंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की। इसमें कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। कोई वायर है फॉर एग्जांपल हमारे पास, वो काफ़ी दूर से आ रही है, या हमारे पास इधर ही है, एक जगह से दूसरी जगह वो सिग्नल लेके जा रही है, तो उसमें हमें अब नहीं पता कि उसमें वायर में ठीक है या ख़राब हो गई है। तो एक वायर हम एक जगह पे लगाएंगे, एक साइड पे उस वायर की, और इसकी लीड्स जो हैं दूसरी दूसरी जगह पे लगाएंगे, तो हमें ये बता देगा कि इसमें अगर ये बीप की आवाज़ देता है तो इट मीन्स कि इसकी कंटिन्यूटी ठीक है, अगर बीप की आवाज़ नहीं आती तो इट मीन्स कि वो ओपन है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे ये जो है ना मैक्सिमम यूज़ होता है हमारा ये बीप। उसके बाद ये मिली एम्पेयर है, मिली एम्पेयर के लिए हमें जो है ना ये पॉजिटिव वाली लीड कॉमन पे, ये कॉमन पे रहेगी, ये पॉजिटिव वाली लीड, ये ब्लैक वायर हम यहाँ पे लगा देंगे, ये मिली एम्पेयर है, और रेड वाली हम यहाँ पे लगा देंगे, ये लीड्स यहाँ से उतार के हम यहाँ पे लगाएंगे, और ये इसको हम मिली एम्पेयर पे सिलेक्ट कर देंगे, और इसको हम सीरीज़ में लगाएंगे। करंट जो है ना वो हमारा ये मीटर सीरीज़ में आ जाता है, इसमें से जब करंट पास होगा तो फिर हमें वो इसमें ये रीड करेगा। वोल्टेज तो हमारे पैरेलल में हम जो उसके किसी भी सोर्स के पैरेलल में लगा देते हैं तो हमें मेजर कर देते हैं, जिस तरह हम अभी ये बैटरी का मेजर कर रहे हैं, बट जो करंट है इसके सीरीज़ में लगता है। एक लीड हमारी यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी, और ये कंप्लीट होगा लूप, तो फिर हमें करंट मेजर कर सकेंगे। इसके बाद का मिली एम्पेयर एसी है, मिली एम्पेयर डीसी है, मिली एम्पेयर ये आगे ये ऊपर वाला डीसी के हैं, ये एसी का है। ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये है इसका उसमें लाइट के लिए, किसी अंधेरे में आप काम कर रहे हैं तो आपको ये एलईडी जो है ना, ये जो इसकी डिस्प्ले ये नज़र नहीं आ रही, तो इस बटन को प्रेस कर दें तो आपके पास ये रोशन हो जाएगी। ये वाले जो बटन है ये शिफ्ट है, जिसमें कैलकुलेटर पे शिफ्ट का काम होता है। इसके ऊपर वाले जो फंक्शन हैं इनके ऊपर दो दो फंक्शन होते हैं, तो इसके लिए ये शिफ्ट पे काम करेगा। तो ये इसका मल्टीमीटर का मुख्तसर सा तारुफ था। अब हम अगले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा मैक्सिमम यूज़ होता है उस पे चलते हैं, वो है हमारा प्रोसेस कैलिब्रेटर। ये बहुत बड़ा एक यूज़फुल कैलिब्रेटर है, इससे हम जो यूज़ करते हैं इसमें यह है कि हम जो फील्ड से हमारे पास जो भी सिग्नल आ रहा होता है वो हम इससे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें हम मेजर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्रोल रूम में ऊपर डिस्प्ले है, उस पर पावर नहीं आ रही, तो पीछे से जो सिग्नल आ रहा है फॉर एग्जांपल वो किस सूरत में आ रहा है, 1 to 5 वोल्ट में आ रहा है या 40 में, अगले किसी और लेक्चर में हम बताएंगे कि सिग्नल कौन कौन से होते हैं। तो वो हम अब फील्ड से इस प्रोसेस कैलिब्रेटर के ज़रिए वो सिग्नल उस पर दे देते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, कि उसके फील्ड से सिग्नल जब हम देते हैं तो वो मीटर हमारा चेक हो जाता है। फील्ड से सिग्नल जब आता है तो उस पर एक्चुअली अगर वो रीड करना शुरू कर देता है इट मीन्स के ये मीटर ठीक है। पीछे जो एक्चुअल फील्ड से ट्रांसमिट करने वाला आला है वो इसको ट्रांसमिट नहीं कर रहा, ये हम चेक कर सकते हैं। इससे हम रेजिस्टेंस दे सकते हैं। आरटीडी का अगर सिग्नल है वो हम अगले में हम करेंगे, अगले लेक्चर में कि कौन कौन से वो होते हैं। इसमें मिली एम्पेयर दे सकते हैं, आप इसमें वोल्टेज दे सकते हैं, इसमें हम थर्मोकपल का सिग्नल दे सकते हैं। कुछ भी हम जो भी हमारे किसी भी इंडस्ट्री में जो जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, कोई भी सिग्नल हम इससे दे के हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा होता है, इसको प्रोसेस कैलिब्रेटर बोलते हैं। तो अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा ये नेटवर्क। आजकल मैक्सिमम जो है हमारा नेटवर्किंग पे होता है। सिग्नल्स हमारे फील्ड में कहीं भी फील्ड से जो सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पे हमारे कंट्रोल यूनिट्स लगे हुए हैं, वहाँ से वो जो मेन कंट्रोल रूम तक जो ट्रांसमिट हो रही है वो नेटवर्क के ज़रिए होती है। नेटवर्क केबल जो आजकल हमारे इंटरनेट पे भी ये यूज़ होती है, मोडेम से जो आगे होता है, तो उसमें भी नेटवर्किंग यूज़ होती है। नेटवर्किंग केबल में जो है ना वो उसको चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए हमारा ये जो है ये नेटवर्क केबल टेस्टर होता है। इसमें किस तरह से होते हैं, एक केबल का एक सिरा हम इस पे लगा देते हैं, दूसरा केबल ये हमारा है, या केबल हमने लाई की हुई है, एक फॉर एग्जांपल एक कमरे में है, दूसरा 3 कमरे छोड़ के उसका दूसरा एंड है, कैबिनेट हमारी कंट्रोल यूनिट वहाँ पे लगी हुई है। एक सिरा एमसीआर में अपने मेन कंट्रोल रूम में अपने जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है,
तो अब हम ये तो कर नहीं सकते कि वहाँ से केबल निकाल के ले आएँ एक सिरा उसका और एक जगह पे आके चेक करें। इस तरह नहीं होता, बल्कि इसमें ये होता है कि एक सिरा जो है ना कंप्यूटर पे जो लगा हुआ है वो हम या दूसरा साइड वाला जो एंड है वो यहाँ पे लगा दिया है, और एक सेंड ये इसमें रिमूव होता है, ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ा होता है, ये यहाँ से रिमूव करके दूसरे एंड पे लगा देते हैं और ये बटन प्रेस कर देते हैं। तो इसमें ये बता देता है ये इसका शार्ट है, अगर कहीं से शार्ट है कोई केबल तो ये एलईडी ये जल जाएगी, अगर कनेक्टेड है सारी कनेक्टेड हैं ओके हैं तो ये आपको जल जाएगा। इसके बाद ये पैरेलल है, पैरेलल कनेक्शन है तो ये बता देगा। नो कनेक्शन, अगर कोई आपस में जुड़ी हुई नहीं है केबल, दरमियान कोई डिस्कनेक्ट है तो आपको ये बता देगी। इससे आपकी सारी केबल की हेल्थ चेक हो जाएगी कि इसमें जो है कंटिन्यूटी है कि नहीं। ये ऊपर 7 इसमें नॉर्मली 8 केबल्स होती हैं, ये जो हमारी नेटवर्क की केबल होती है इसमें सारी जो आपस में कनेक्टेड हैं ठीक काम कर रही हैं उसकी ये एलईडी जल जाएगी। अगर कोई बीच में नहीं जल रही तो इट मीन्स कि एक केबल डिस्कनेक्ट है, अगर एक केबल भी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा और आपके सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं होगी और प्रॉब्लम होगा। ये मुख्तसर होता है इसका। इसके बाद हमारा रह गया है ये बैटरी टेस्टर। इसमें बैटरी की हेल्थ हम चेक कर लेते हैं कि बैटरी किस तरह से वर्किंग कर रही है। ये 2 लीड्स हैं बैटरी के ऊपर, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देते हैं और इसमें टेस्ट लैंप का होता है, ये टेस्ट का बटन दबा देते हैं तो ये हमें बता देता है इस वक्त ये इसकी कितने वोल्टेज है और कितने मिली एम्पेयर ये बैटरी प्रोवाइड कर सकती है। बैटरी की टेस्ट हो जाता है। बैटरी फील्ड में जो है ना हमारी काफ़ी सारी लगी होती हैं बैकअप बैटरीज, पावर फेल होने की सूरत में वो हमारे एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है ना वो सप्लाई फराहम करती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर उसमें हम फील्ड सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह के। फील्ड सिग्नल्स में अब टेम्परेचर जो है ना वो हमारे कंट्रोल रूम तक किस तरह से पहुंचता है कि किसी कमरे में किसी इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर हमारे पास कैसे पहुंचता है। प्रेशर जो मेन हमारे यूज़ हो रहे होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और लेवल हैं, तो ये हमारे पास किस तरह से पहुंचते हैं। उसके बाद हम अगले ये इसके लिए कौन कौन से मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हमारे किस किस तरह से ये जनरेट होते हैं। अगले में हम डाटा एक्विजिशन करेंगे कि ये अब हमारे सिग्नल तो जनरेट हो गए हैं, ये हमारे कंट्रोल रूम तक कहाँ कैसे हमने पहुँचाना है, इसकी कौन कौन सी तकनीक हैं। उसके बाद फिर कंट्रोल रूम तक पहुँच गए, अगला काम अब ये करना है कि हमारे पीएलसी ने ये डिसीजन करना है कि ये इस कमरे में टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल लगा हुआ है किसी भी कमरे में, तो हमने ये इसमें अब डिफाइन करना है कि जब टेम्परेचर 24 डिग्री सी से इंक्रीज़ हो तो हमें मेन कंट्रोल रूम में ये अलार्म दे और साथ ही हमारा जो है ना एसी जो लगा हुआ है वो चल जाए। एसी अब किस तरह से चलना है वो अब हम इसमें डिज़ाइन करके। इसके बाद इसी तरह लेवल है, लेवल अब हमारी कोई मोटर है वो किसी टैंक में लेवल प्रोवाइड कर रही है तो उसमें अब जब हमारा लेवल हमने मेजर करना है इससे हमारा सिग्नल्स उस कंट्रोल रूम में पहुंचेगा पीएलसी पे कि ये जो लेवल है ये 10 मीटर से जब इस टैंक में लेवल इंक्रीज़ हो तो पीएलसी पे सिग्नल आ जाएगा। पीएलसी तो हर वक्त रीड कर रहा होता है लेकिन उसमें जो लॉजिक है कि जब 10 मीटर से ऊपर हो तो हमें मेन कंट्रोल रूम में हमें ये अलार्म दे कि 10 मीटर से हाई हो गया है और साथ में वो मोटर को बंद कर दे। ये अब पीएलसी का काम है कि वो मोटर को बंद कर दे। ये हम ऐसा ऐसा आगे चलेंगे। तो आप सब दोस्तों से गुजारे कि ये टेक्निकल लर्निंग का चैनल है यूट्यूब पे, तो आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसका हिस्सा बने ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारा कोई मकसद हमारा ये है कि जो भी बहुत सारे बेरोज़गारी का दौर है ख़ासतौर पर हमारे पाकिस्तान में, तो हमारी इस कावे से अगर चंद लोगों इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, किसी को भी फ़ायदा हो जाता है तो हमारी ये सारी काविश का हमें सिला जो है ना मिल जाएगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की दुआ चाहिए और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी इस काविश से फ़ायदा उठाएँ। तो इसको बहुत सारे दोस्तों तक ये पहुँचाएँ, सब्सक्राइब कर लें। तो मज़ीद हम जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे हमारी कोशिश होगी कि एक हफ़्ते में हम जो है ना 2 से 3 हम खुद बहुत सारे दोस्त जॉब्स पे हैं तो जैसे जैसे टाइम हमें मिलेगा तो हम 2 या 3 वीडियो एक वीक में बनाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको इससे आगाही मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।